विधानसभा में 18 मार्च का दिन एक ऐसा दिन रहा जिसमें कभी किसी ने कल्पना नहीं की गई होगी, जिसकी ऐसा दिन देखने को मिला उत्तराखंड की राजनीति में, जिसमें कांग्रेस के अपने ही सरकार के 9 विधायकों ने अपने सरकार के खिलाफ अब मतदान किया। उनमें कुछ मंत्री व कुछ विधायक थे। उन्हीं 9 विधायकों में से एक है उमेश शर्मा का। आज उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ये निर्णय लिया है। आपने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मतदान किया और उसके बाद बगावत करी है अपने पार्टी। नहीं, देखो, पार्टी की बात नहीं, हम सरकार के खिलाफ थे, चाहे हमारी थी। निश्चित रूप से लगभग 1 साल से और 4 महीने पीछे से मैंने 14 दिसंबर को रिजाइन भी किया था मुख्यमंत्री को कि आपकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। आपके जो सहयोगी लोग हैं, जो फोर्थ लेवल पे आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका आचरण सही नहीं है और उनके व्यवहार इतना ज़्यादा मुख्यमंत्री को भी सुपरसीड करके वो लोग काम कर रहे थे। निश्चित रूप से ये आपका जो घड़ा है, अंदर का जो गुब्बार था, वो भरता ही चले गया और कोई पहले से कल्पना, मतलब ये भी नहीं था कि हमने ऐसा करना है। तो उस दिन अपने आप कि कभी ना कभी किसी को तो इस पाप के घड़े से बचाने के लिए उसको फोड़ने के आगे आना होगा। तो वो 18 तारीख को जब मतदान विनियोग विधेयक पेश हुआ तो उसमें हमने निश्चित रूप से उसके खिलाफ खड़े होकर सरकार को गिराने का काम किया। उमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के जो आला नेतृत्व है उनसे आपने अपनी बात उनके आगे रखी थी? आला कमान से हमारी अंबिका सोनी पवारी थी, मेरी कम से कम 10 बार बात हुई और इस घटना को होने से 16 तारीख को भी उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मैंने स्पष्ट बता दिया था कि अगर आप इसमें कोई कदम नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, क्योंकि हाईकमान किस तरह से उनको आगे बता रहा था। अंबिका सोनी जी हो सकता है अपना पक्ष रखने में या हमारी बात जो हाईकमान था उसको बताने में नाकामयाब रही, ये मालूम नहीं। लेकिन हमने बार बार उनसे बताया, पार्टी अध्यक्ष से बार बार बताया, जो भी जहाँ भी मुख्यमंत्री से स्वयं बताया और हमने हर बार अपनी बात कहने की और अपने असंतोष को उनके बताने का हमेशा प्रयास किया। लेकिन ठीक है कि हमारी बात को नहीं माना तो आज स्थिति ये यहाँ तक आई। आपने एक बात कही है कि कैंट विधानसभा क्षेत्र की और आपको मतलब फोर्स किया जा रहा था कि आने वाले चुनाव में आप कैंट से विधायक, जबकि आपका रायपुर आपका सीट है, इसको लेके भी आपने बात। ये तो लगभग 6 महीने से कई लोग यहाँ पर मीटिंगें कर रहे थे और मेरे कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि आपको कि रायपुर से नहीं टिकट दिया जाएगा, आपको कैंट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भी 3-4 बार मेरे से कहा कि उमेश जी आप थोड़ा कैंट में ध्यान दें। कि जब मेरा जन्मभूमि मेरी ये अजबपुर है, कर्मभूमि मेरी ये सर क्षेत्र रायपुर, और मैंने सुख में दुख में अच्छे में बुरे में रायपुर की सेवा की है, तो मैं रायपुर छोड़ के क्यों दूसरी जगह जाऊंगा? सर, रायपुर से हटाने का क्या कारण रहा होगा उनको कि साजिश के तहत चाहते हैं? ये तो उन्हीं के दिल को मालूम होगा, क्योंकि सीएम साहब ने खुद मेरे से 3 या 4 बार कहा कि आप थोड़ा समय कैंट में भी निकाल के वहाँ दें। तो निश्चित रूप से उनके मन में कोई ना कोई रहा होगा। क्या लगता है आपको कि सीएम की क्या धारणा रही होगी? उनकी क्या धारणा थी, क्या उनका था, ये तो मैं नहीं बता सकता। ये तो हमारा जो सीएम साहब हैं, मुख्य हरीश रावत जी जो थे, उनके दिल में से बात निकालना या समझना वो तो एक समुद्र की समान है। उनसे किसी भी आम आदमी का तो संभव ही नहीं है कि उनके दिल में क्या है और क्या वो करना चाह रहे हैं। तो ये बात तो हर कोई किसी के ज्ञान में आना संभव ही नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तराखंड में, इसको किस तरीके से देखते हैं, कितना सही मानते हैं आप? आपने देखा होगा, कल आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, 10 करोड़ रुपया एक दिन में आपको राजस्व से, खनन के राजस्व के रूप में आ रहा है। तो और पहले कहाँ जा रहा था ये सब पैसा, किसके पास जा रहा था, कौन से खाते में जा रहा था? और आज मेरा ख्याल 8 तारीख है, 7 तारीख, आज पूरे में जहाँ भी नए ठेके खुले हैं हर जगह आपके सभी ब्रांड मिल रहे हैं। तो पहले कहाँ सब लोग, यही तो सबसे बड़ा माफिया का काम हो रहा था, यही तो घोटाले थे। अधिकारियों को पीड़ित करना, उनको थ्रेडिंग करना, उनसे पैसा मांगना और उनसे पैसा नहीं तो ट्रांसफ़र कर देना या सस्पेंड करने का लालच
मतलब उन पर दबाव बनाना, इस तरह के इतने काम कर रहे थे कि व्यवहारिक रूप में कोई काम सरकार नहीं कर रहा था, सब हवा में और जवानी खर्च में सब हो रहा था। बहुगुणा का जो कार्यकाल था उस समय राजपुर में ज़्यादा विकास हुआ है बजाय कि हरीश रावत के। मैं तो कह रहा हूँ कि हरीश रावत जी से ज़्यादा काम, जो मुख्यमंत्री घोषणा जो आज धरातल पर उतर रही है वो सब विजय बहुगुणा जी की देन है, और उनको धरातल पर उतारने के लिए जो मैंने प्रयास किया वो मेरा है। मुख्यमंत्री हरीश रावत की घोषणाओं का तो अभी नंबर ही नहीं आया था, वो तो अब पूरी होनी थी। आने वाले समय में बीजेपी, आपने अपने जो कांग्रेस पार्टी से है उससे तो बगावत कर दी है, तो आने वाले समय आप बीजेपी में शामिल होने की क्या रखते हैं? देखो, ये तो अभी कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। उसके बाद जिस तरह सभी लोग, विधायक अकेला नहीं होता, उसके साथ हजारों लोग उसके सहयोगी संगी होते हैं, उन्हीं से विचार विमर्श के जो मेरे साथी सहयोगी कहेंगे मैं वो करूँ। साथी सहयोगी जो भी है, आपने क्या निर्णय लिया है विधायक सरकार बनाने तो आज तो मैं 20 दिन बाहर आए, आज तो केवल लोग मिलने आए थे, और ये तो मेन लोग जिनको मालूम, अभी तो क्षेत्र में पता भी नहीं कि मैं आ गया हूँ, तो समय फिर सभी मेरे कई हजारों में साथी सहयोगी हैं, उन सब से विचार विमर्श अब मैं रहूँगा क्षेत्र में सबसे भी करके, तब क्या निर्णय करना तब बात करेंगे। सर, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में क्या मानते हैं आपकी, राष्ट्रपति शासन लागू रहा, हमेशा राष्ट्रपति शासन ही रहे या कोई नई सरकार आए, क्या आपका मानना है? उत्तराखंड राज्य है, यहाँ सरकार निश्चित रूप से, सरकार जो होती है वो आम जनता की सरकार होती है। सरकार बनना लाभदायक होता है, और उसमें चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो, वो लोकप्रिय सरकार के ही साथ राज्य को चलाना सदुपयोगी होता है। राष्ट्रपति शासन तो विकल्प होता है, कभी ना जल्दी से प्रयास करेंगे कि नई सरकार और लोकप्रिय सरकार बने, इसके लिए हम लोग भी प्रयास करें। सर, आपकी विधायकी की बात करें, अगर कांग्रेस से आपने हाथ छोड़ा है, बीजेपी का हाथ नहीं थामते हैं, तो क्या आप आने वाले समय में निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे? नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि आने वाला समय एक तो कोर्ट पर निर्भर करता है, एक कांग्रेस को तय करना है कि वो हमें रखती है कि निकालती है, उसकी ये परिस्थितियाँ बताएंगी हमने क्या करना। तो ये थे हमारे साथ उमेश शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में वो अपने उसी अनुसार जो निर्णय होंगे उनके समय के अनुसार निर्णय लेंगे, और जो विधानसभा क्षेत्र उनका रायपुर में उसको आगे भी विकसित और विकास की ओर अग्रसर करते रहेंगे। कैमरामैन पवन नैथानी के साथ अनुपम भारद्वाज, देवभूमि न्यूज़, देहरादून।